Well, hello everyone. I hope you all are doing absolutely fine today. मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप लोग अगर इस वीडियो से पहले अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप लोग प्लीज़ जाके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के वीडियोस को आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल और बहुत सॉर्टेड तरीके से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के एक बेसिक डेफिनेशन और बेसिक थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। तो आप उसे जाओ और प्लीज़ उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो और उसके बाद इस वीडियो में आना, क्योंकि बेसिकली इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के 8.4 के सॉल्यूशंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? तो आप लोगों को आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर डेज। आप लोगों की तैयारी, आप लोगों का प्रिपरेशन जो है आप लोगों का एग्ज़ाम को लेके, आप लोगों के टर्म 1 के एग्ज़ाम्स को लेके बहुत अच्छी हो रही होगी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर फॉर्म ऑफ स्टडीज़ राइट नाउ, बिकॉज अभी एक ऐसा समय है जहाँ पे तुम लोगों को से बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना होगा। आप लोगों को बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे समझ नहीं होगी कि इस टर्म से एक बार निकल गए तो टर्म 1 के बाद टर्म 2 जो आने वाला है वो बहुत ही टफ होने वाला है। तो इसीलिए तुम लोगों के लिए टर्म 1 जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट। तो आप लोग ट्राई करो कि टर्म 1 पे मैक्स ऑफ द टारगेट टाइम लगाओ और मैक्स ऑफ द मार्क को जितना तुम एब्जॉर्व कर सकते हो, जितना तुम मार्क अचीव कर सकते हो टर्म 1 में अचीव कर लो, क्योंकि टर्म 2 फिर वापस से आप लोगों की वो रिटर्न फॉर्मेट में होगी। टर्म 1 तो आप लोगों का किसी तरह एमसीक्यू बेसिस से थोड़े कंसेप्ट को समझ जाओगे तो फिर कर सकते हो उसे अच्छे से, लेकिन तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो प्लीज़ 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 फोकस करो अपनी स्टडीज़ के ऊपर, जी जान लगा दो, फुल एफर्ट लगा दो और टर्म 1 में 50 में से 50% लाने की कोशिश करो, क्योंकि ये मार्क्स तुम्हारा है। ठीक है? तुम इसे अब खुद से किसी को छीनने मत दो, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हें सीखना है। क्लियर है? तो इसीलिए मैं अब तुम लोगों के लिए हर दिन देख रहे हो वीडियोस बना रहा हूँ, हर दिन तुम्हारे लिए तुम लोगों के लिए कंटेंट बना के प्रिपेयर करके रेडी करके ला देता हूँ। सो इसीलिए आई होप तुम लोग मेरे एफर्ट को भी अप्रिशिएट करो और थोड़ी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, थोड़े वीडियोस को फैला दो अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्त की तरफ, कि हमें भी थोड़ी सपोर्ट मिले, हमें भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिले कि हम लोग फिर से एक इसी तरीके की कंटेंट, इसी तरह की क्रिएटिव वीडियो रोज़ हर दिन बना सके। ठीक है? तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोगों की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की टॉपिक, विच इज़ लाइक 8.4। 8.4 में हम लोगों के पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं, हम लोग एनसीईआरटी में हम लोग सारे क्वेश्चंस को आज देखने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन और इसे मैं येलो कलर से लिखना पसंद करूँगा। तो ये हमारी टॉपिक में बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट। ठीक है? तो हमें साइन सेक और टेन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि जो हमारा एंड सॉल्यूशन आए उसमें हमारा कॉट ए रिप्रेजेंटेड हो। ठीक है? तो साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? याद करो, साइन ए को हम लोग किस रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके के सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। हमें कॉट ए के टर्म में हमें सारे इस एक्सप्रेशन को कोरिलेट मतलब एक्सप्लेन करके दिखाना है, एक्सप्रेस करके दिखाना है। ठीक है? तो देखो, कॉट ए, लेट्स टेक आवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का टर्म विच इज लाइक कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। याद करो, हम लोग का एक प्रोसेस था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तुम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ भैया, तो देखो कॉसेक को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कॉसेक को तुम यहाँ छोड़ दो, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू एलएचएस से उड़ के आरएचएस पे जाएगी ये कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाने वाली है। हाँ भैया, अब कॉसेक को हम लोग क्या ले सकते हो? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग देखे थे, हम लोगों ने देखा था कि कॉसेक जो है इज अ रेसिप्रोक इज अ इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन ए। ठीक है? तो कॉसेक कैन बी रिटन एज 1 बाय साइन ए। तो यहाँ पर लिख सकते हो 1 बाय साइन स्क्वायर ए इज व्हाट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो, साइन स्क्वायर ए इधर से ऊपर जाएगी और ये ऊपर से नीचे आएगी, तो अब हम लोग इसे लिख सकते हो 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। हमें किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है? साइन के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैन बी राइट हियर एज साइन ए इज इक्वल टू, इधर से स्क्वायर हट के इधर पे आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये रूट बन जाएगी 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
रिप्रेजेंट कर सकते हो? हाँ भैया कर सकते हैं। सो इसी तरीके से तुम लोग यहाँ पे देखो कॉट से साइन को रिप्रेजेंट करके निकाल सकते हो उसकी वैल्यू को, ठीक है। तो फिर देखो अब दूसरा क्या बोल रहा है, सेक ए, कैसे हम लोग सेक ए के टर्म को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक्सप्रेशन हमें क्या बोल रहा है, हमने तो साइन ए को प्रूव कर दिया, अब सेक ए क्या बोल रहा है कि हमें सेक ए से हमें कॉट ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हम लोग इस फॉर्मूला को जानते हैं, ठीक है। तो अब इसी से ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ सेक ए को लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्या हम लोग इससे इस टर्म में लिख सकते हैं? हाँ भैया लिख सकते हैं। तो कैन वी राइट हियर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय टेन को हम लोग लिख सकते हो 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। हाँ भैया लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। हाँ भैया लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग अब से ए को लिख सकते हैं, स्क्वायर इधर से LHS से RHS में जाएगी तो ये रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए बन जाने वाली है, ठीक है। तो देखो हमारा इसमें भी सेक ए का रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्लियर है? हाँ भैया हो गया, क्लियर है, बताइए आगे। तो देखो अब टर्म क्या बोल रहा है कि tan ए को कन्वर्ट करके दिखाओ कॉट में। सो हम लोग tan ए को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट में, बताओ। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, तो बस इसे सिंपल हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं कि tan थीटा tan ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए, ठीक है। इसे भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो देखो हम लोगों ने साइन के भी रेशियो से, सेक के भी रेशियो से और tan के भी रेशियो से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के टर्म में हम लोगों ने कॉट को ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। तो हम लोग टर्म कॉट ए को सारे थ्योरम से सारे टर्म से ऑब्टेन कर सकते हैं, बस हमें वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस क्वेश्चन में एक्सप्रेस करनी थी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछ रही है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखना है एंगल ए को कंसिडर करके इन टर्म ऑफ सेक ए से, ठीक है। सेक ए हमारे सब में इंक्लूडेड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे भी हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं, कैसे पॉसिबल है इसे प्रूव। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट 1, ठीक है। अब देखो हमें साइन के रेशियो में सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है कि सेक ए कैसे आती है, तो लिख सकते हो इसे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। हम यह लिख सकते हैं। तो अब देखो कॉस स्क्वायर ए को अब हम लोग क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 बाय सेक स्क्वायर ए, हाँ यह लिख सकते हैं। अब देखो क्या करोगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एलसीएम निकालोगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए हो जाने वाला है, हाँ भैया हो सकता है। साइन ए कैन बी रिटन एज रूट अंडर सेक ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, हम इसे इस तरह भी ऑब्टेन कर सकते हैं, हमारा ये भी फॉर्म बन सकता है, क्लियर है। तो साइन ए का वैल्यू हम लोगों ने ऑब्टेन कर दिया इन टर्म ऑफ इन रिलेशन विद सेक ए, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग कॉट का फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कॉट को कैसे हम लोग लिख सकते हो, चलो मैं इधर बना देता हूँ। सो कैन वी राइट हियर एज कॉस को, तो कैन वी राइट हियर इट एज ए, हमें कॉस को सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो कैन वी राइट हियर इट एज ए कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, कितना सिंपल था, ऑब्टेन कर दिया हम लोगों, ठीक है। इसी तरह से हम लोग tan ए के रेशियो को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा साइन ए क्या, tan ए को हम लोग लिख सकते हो साइन ए बाय कॉस ए, हाँ यह लिख सकते हैं। तो कैन वी राइट साइन ए का वैल्यू इज व्हाट रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, ठीक है। हाँ यह लिख सकते हैं। तो देखो रूट को हटा दो, कर छोड़ो, बाय अब लिख सकते हो कॉस ए का वैल्यू सेक ए, मतलब 1 बाय सेक ए। अब हम लोग क्या कर सकते हो, वहाँ से रूट को हटा सकते हो अगर, तो लिख सकते हो सेक ए माइनस 1 बाय सेक ए बाय 1 बाय सेक ए, ठीक है। अब क्या करना है, सेक ए को हम लोग कट डाउन कर सकते हैं। तो बताओ tan ए का वैल्यू क्या आ गया हमारा, सेक ए माइनस 1, देयरफॉर tan ए इज इक्वल टू व्हाट
सेक ए -1, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं आप लोग इससे नोट डाउन कर सकते हो। तो अब देखो हम लोगों ने 10 से भी सेक को ऑब्टेन कर लिया। अब हमें क्या करना है, कॉड से ऑब्टेन करना है। कॉड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉड इज इक्वल टू 1/10 है, ठीक है। तो हम लोग इसे लिख सकते हो 1/sec a -1, ठीक है। हम लोग देखो किससे क्या ऑब्टेन कर सकते हो, हम लोग को तो सेक तो हमें ऑब्टेन ही करना है, तो सेक का रेशियो निकालने का कोई फ़ायदा है नहीं। हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, कॉसेक ए का रेशियो क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हो कि कॉसेक ए का वैल्यू क्या हो सकता है, 1/sin ए। कॉसेक का इनवर्स क्या है, 1/sin ए। हम लोग जानते हैं कि वो sin ए का हम लोगों ने क्या वैल्यू ऑब्टेन किया था, 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए, ठीक है। हाँ भैया क्लियर है। तो देखो इससे भी हम लोगों ने सभी रेशियो से सेक ए के वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। क्लियर है भैया, क्लियर है सर जी, क्लियर है आप लोगों को? हाँ भैया क्लियर है, आगे बताइए। तो अब देखो, अब ये नए तरीके के क्वेश्चन है। ये बेसिकली तुम लोगों को टर्म 1 में तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन रिमूव कर दी गई है। लेकिन अगर तुम 2021 के बाद वाले सिलेबस मतलब ईयर से हो, तो तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को देख सकते हो, विच इज़ लाइक इन सच ए वे। अगर तुम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को जानते हो, अगर तुम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को 2022 में पढ़ा है, तो तुम लोग इसे देख सकते हो। लेकिन 2021 वालों के लिए ये बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं आने वाली है। तो 2021 वाले तुम लोग चाहो तो वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, साइन 63। तो साइन 63 को हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फॉर्म में मिलाना है इसको। फिर प्लस साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 27 को लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 - 27, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाने वाली है, बाय कॉस स्क्वायर को हम लोग को एज इट इज छोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर 17 प्लस, तो कॉस स्क्वायर 17 तो 73 को लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 90 - 17, ठीक है। सॉरी इसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हमें क्या आना है, साइन 27 तो 90 - 63 करना है। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। तो देखो साइन स्क्वायर 63, इसका वैल्यू क्या होगा, एज इट इज छोड़ दो इसे, साइन स्क्वायर उधर लिख देता हूँ। क्या लिख सकते हो इसे, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 - थीटा है, साइन 90 - थीटा इज कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 63, 90 - थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस हमारा थीटा क्या 63, तो कॉस लिख सकते हो इसे। अब देखो कॉस की जगह कॉस स्क्वायर डालो, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 - थीटा इज व्हाट, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो इसे, ठीक है। तो अब इसे क्या ऑब्टेन कर सकते हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज 1, देयरफॉर इट्स वैल्यू इज 1। यहाँ पे हम लोगों ने इसे एवेल्युएट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ये भी क्वेश्चन है, तो तुम इसे क्या लिख सकते हो, साइन 25 कैन बी रिटन है साइन 90 - 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 - 65 इंटू साइन 65। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, साइन 90 - 65 इज व्हाट, साइन 90 - थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा इंटू कॉस है यहाँ पे, तो कॉस 65 इसे भी लिख सकते हो, प्लस कॉस 90 - थीटा इज व्हाट, साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख सकते हो, इंटू साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। इसे भी हम लोगों ने क्रैक आउट कर लिया, इसे भी इसके वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो अब बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। मैं इसमें बोल रहा है कि इसमें से कोई करेक्ट आंसर को चूज करो, तो जस्टिफाई करो। तो कैसे इसे हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, देखो सबसे पहले 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या कर सकते हो, दोनों से 9 को कॉमन पहले ले लो, तो आप लिख सकते हो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए।
अब आओ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फार्मूला के ऊपर। वो क्या बोलता था, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 10 को LHS से RHS में ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। तो अब हम लोग क्या इजीली से हम लोग लिख सकते हो, 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1 इंटू 1, देयरफॉर इट्स वैल्यू इज व्हाट, 9। क्लियर है? हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ ये समझ में आ गया, आगे बताइए। अब ये क्वेश्चन क्या बोला कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है हमारे पास, फाइंड आउट करके दिखाओ। देखो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से अगर कोई भी सवाल बनाना है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक्सपेंड करने की, क्वेश्चंस को तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को एक्सपेंड करोगे उतना ज़्यादा तुम लोगों के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए तुम लोग क्या करो, हर क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन तुम्हें मिलते रहे तुम सभी को 1 बाय 1 एक्सपेंड करते रहो। ठीक है? तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ऐसा वैल्यू क्या हो सकता है, 1 प्लस टेन थीटा को क्या हम लोग लिख सकते हो कि पहले से लिखो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है? इसका वैल्यू क्या हो सकता है हमें देखना है। तो 1 प्लस टेन हो तो इसे लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को लिख सकते हो 1 बाय कॉस थीटा। फिर से लिख सकते हो 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फिर से क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हो इसे। यहाँ तक हम लोगों ने इसे ऑब्टेन कर लिया। तो देखो इसका एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा इसका एलसीएम हो जाने वाला है, इसे लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाय इसका एलसीएम क्या हो जाने वाला है, साइन थीटा हो जाने वाला है। तो साइन थीटा को इधर लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है? हाँ भैया क्लियर है, आगे बताइए। तो अब क्या करना है, ऊपर वाले को, दोनों ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को उधर से करो मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को अपने से मल्टीप्लाई करो। तो क्या हो सकता है इसे, कॉस स्क्वायर थीटा, तुम इसे अच्छे से मल्टीप्लाई कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है? अब कॉस थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो माइनस 1 लिख सकते हो बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हो। हाँ भैया लिख सकते हो। तो ये दोनों कटा और यहाँ पे 2 साइन थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा कट जाने वाला, 2 इसका वैल्यू निकला। तो विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, तो सी नंबर इज करेक्ट। ठीक है? 2 नंबर इस तरह से तुम बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या करना है, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सबको एक्सपेंड करना है। ठीक है? तो देखो इसे क्या करो, सेक ए दिया हुआ है, सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए और प्लस टेन ए दिया हुआ है तो साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है? 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है तो 1 माइ साइन ए लिख दो। ठीक है? बस इससे एज इट इज छोड़ दो। फिर हम लोग लिख सकते हो 1 बाय कॉस ए, फिर इसे लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए, फिर इसे वो एज इट इज छोड़ दो। मैं चाहूँगा तो इसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे टर्म करना है कि दोनों प्लस माइनस करना है। तो देखो ये देखो ऊपर वाले टर्म को ऊपर से और नीचे को बाय 1 कर दो। तो क्या करना हम लोग क्या लिख सकता है, ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, ये दोनों ऊपर वाला टर्म। तो लिख सकते हो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। तो कैन वी राइट हियर एज, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, इज इक्वल टू 1। सो कैन वी राइट हियर एज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, और 1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज व्हाट, कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए और ए कट जाने वाला है, तो फिर कितना, कॉस ए बाय कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए कटने वाला है तो कॉस ए बचेगा। तो फिर कॉस ए देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, कॉस ए कौन सा हो सकता है, तो देखो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है?
हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन को भी बना लिया। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें ये बताना। तो देखो कुछ नहीं करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, 1 + tan स्क्वायर ए को लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए बाय 1 + कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसे हम लोग उसके फॉर्म में भी लिख सकते हो। सिंस हम लोगों ने 1 + tan स्क्वायर को लिख दिया सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, सिंस वी नो 1 + कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए, सो क्या कैन वी राइट हियर एज दैट cot square a is equal to, so can we write here it as a cosec square a, ठीक है। अब sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो हम लोग, 1 / cos स्क्वायर ए बाय cosec को क्या लिख सकते हो, 1 / sin स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेसिप्रोकल होता है। देखो अब इसे लिख सकते हैं हम लोग 1 / cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 / sin स्क्वायर ए, when we interchange it in form of multiplication, cos square a into sin square a by 1 हो जाने वाला है। तो sin square a को अगर इंटू करते हैं, sin square a by cos square a फाइनलाइज वैल्यू नहीं हो सकता, तो sin square a, तो वो sin थीटा by cos थीटा is what is equal to tan थीटा, so can we write here it as that sin square थीटा by cos square थीटा is equal to tan square थीटा। अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट्स ऑल, दिस इज आवर आंसर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कंसीडर करो LHS। तो LHS में क्या बोल रहा है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हम लोग cosec थीटा को लिख सकते हो 1 / cosec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 / sin थीटा माइनस cot थीटा को लिख सकते हो cos थीटा बाय sin थीटा का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं। अब फर्दर क्या लिख सकते हो, हम लोग इसका एलसीएम लिख सकते हैं sin थीटा, ठीक है, 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग इसे किस फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हो, देखो कैन वी राइट इट एज ए, नीचे तो लिख दो 1 - cot थीटा का स्क्वायर बाय sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर cot लिख दिया हम लोगों ने, यार क्या लिख जाता है इस पेन से, तो हम लोग लिख सकते हो उसे cos थीटा बाय sin थीटा। तो इसी तरह हम लोगों ने इसे यहाँ पे भी लिखना है cos थीटा का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी हो गया cos थीटा, ठीक है। तो फिर अब देखो, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं अब 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बाय sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 + cos थीटा बाय 1 - cos थीटा। तो क्या देखो ये स्क्वायर में है, तो ये कट जाने वाला है, तो क्या हुआ हमारा ये स्क्वायर और ये 1 - cos थीटा कट गया। तो अब लिख सकते हो इसे 1 - cos थीटा बाय 1 + cos थीटा। क्या हमारा RHS ये प्रूव नहीं हो गया। तो तुम लोग क्या कर सकते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर क्वेश्चन नाल बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैनुअल क्या पूछ रहा है, तो डेनल क्या पूछा, तो इसे भी तुम जैसा गौर फरमा लो, ठीक है। थोड़ी पंजाबी एक्सेंट थोड़ी ट्राई करते हैं, थोड़ी होता है ना ऐसा, नहीं तो हमारा जो वीडियो थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। तो थोड़ा हम लोग इंगेजिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी पंजाबी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो cos a by 1 + sin a + 1 + sin a by cos a = 2 sec a। तो हमें इसे फाइंड आउट करना है जी, ठीक है। तो आप साढ़े नाल इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, LHS करना है, हमें LHS लेना है। LHS लेने के बाद हम लोग क्या कर सकते हो इसे, तो सीधी सी बात है, हम लोग इसे लिख सकते हो, अब हमें LHS को सॉल्व करके = 2 sec a लाना है, ठीक है। कैसे ये पॉसिबल है लाना,
तो देखो सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले लिखो इसमें हमारे पास दो टर्म दिया हुआ है, तो अब इसे लिख सकते हो LHS में कि हम लोग दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो क्या इसे लिख सकते हो 1 + sin a 1 + sin a इंटू कॉस ए, यह लिख सकते हैं। तो देखो अब क्या हो जाने वाला है, ये cos स्क्वायर ए प्लस 1 + sin स्क्वायर ए 1 + sin ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग से फर्दर क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर ए प्लस 1 + sin स्क्वायर ए प्लस 2 sin ए। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर हो गया वो। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 1 + sin ए बाय cos ए लिख सकते हो इसे। तो देखो यहाँ पे हम लोग अब इजीली इसे लिख सकते हो cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए प्लस 1 + 2 sin ए बाय 1 + sin ए cos ए। ठीक है, फिर अब क्या लिख सकते हो इसे, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 + 1 + 2 sin ए बाय 1 + sin ए cos ए लिख सकते हैं इसे। तो क्या हम लोग इसे फर्दर नहीं लिख सकते, 2 + 2 sin ए बाय 1 + sin ए इंटू cos ए। तो देखो इसे 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर निकालो, 1 + sin ए लिख सकते हो इधर ना, और इसे लिख सकते हो 1 + sin ए, और लिख सकते हो इधर cos ए। तो देखो 1 + sin ए 1 + sin ए कट जाने वाला है, 2/cos ए को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 1/cos ए का वैल्यू क्या होता है, 1/cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sec थीटा। तो देखो 2/cos थीटा इज व्हाट, 1 ऊपर चला cos थीटा ऊपर चला जाएगा 2 sec ए। ठीक है, तो 2 sec इज इक्वल टू व्हाट, RHS हमारा आ गया। ये भी क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। अब ये भी प्रूव हो गया, आगे बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो, ये तुम लोगों के क्वेश्चंस, ये तुम लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये तुम लोगों के इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट, और शायद इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी तुम लोगों को सॉल्व करके दे दिया है। तो अगर तुम लोग प्रीवियस वीडियो को देख के आ रहे हो तो ये क्वेश्चन तुम लोग से ईजिली सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं आता है, अगर नहीं हो रहा, तो बस इस वीडियो को यहाँ पॉज करो और तुम जाओ प्रीवियस वीडियो पे। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो पे जाओ और जाके चेक कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से सेपरेट करके, पहले इस क्वेश्चन का एक ट्रिक है मैं तुम्हें बता देता हूँ कि देखो ये LHS है, ये RHS है। पहले हमें LHS को कंसीडर करना है, उससे हमारे एक फाइनल वैल्यू आएगा, क्योंकि हम लोग जो है ना LHS को इसमें सॉल्व करके 1 + sec थीटा cos थीटा नहीं ला सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे एक फिनिश रेशियो में लाना है, और उसके बाद फिर RHS को कंसीडर करना है, और RHS को उस फिनिश रेशियो से उस फिनिश एक्सप्रेशन से हमें मैच करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ आ गई कि क्या करना है, तो तुम इसमें पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो तुम प्रीवियस वीडियो में जाओ। प्रीवियस वीडियो में मैंने इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने का तरीका बता दिया है, तो तुम जाओ सबसे लास्ट कंसेप्ट में, सबसे लास्ट पॉइंट पे इस सॉल्यूशन को मैंने सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमें सभी को सॉल्व करना है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 + sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर ए बाई 1 + cos ए। हमें ये प्रूव करना है। LHS इज इक्वल टू RHS करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले तो इसमें LHS को कंसीडर करो। LHS क्या बोलता है, LHS बोल रहा है कि 1 + sec a बाय sec a को हमें प्रूव करना है RHS में, विच इज लाइक sin स्क्वायर ए बाय 1 - cos ए। तो इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, लिख सकते हो इसे 1 + ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे एक्सपेंड करो। जितने ज़्यादा एक्सपेंड करोगे उतने करीब तुम आंसर की तरफ बढ़ते जाओगे। तो 1 + sec को क्या लिख सकते हो, sec को लिख सकते हो 1/cos ए बाय sec a को लिख सकते हो 1/cos ए। क्लियर है, तो सीधी सी बात है, इसे cos ए प्लस 1/cos ए लिख सकते हैं, बाय 1/cos ए लिख सकते हैं। cos ए कट गया, तुम्हारा क्या बचा, cos a + 1 बच गया। ठीक है, तो देखो cos a + 1/1 हम लिख सकते हो इसे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। अभी हमारे पास कोई फिनिश या फाइनल रेशियो नहीं आया, तो इस तरह के कंसिडरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग कैसे बनाते हैं, बाय 1 है, हम इसे रेशनलाइज कर देते हैं। तो लिख सकते हो इसे cos a - 1, क्योंकि हमें लाना है sin स्क्वायर ए,
तो कैसे लिख सकते हो, तो कॉस ए माइनस 1 लिख दो, ठीक है। तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाने वाला है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाने वाला है। इसके हम लोग इसे लिख सकते हो, ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तुम लोग लिख सकते हो इसे कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर बाय कॉस ए माइनस 1 इंटू 1 इज वॉट 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो हम लोग इसे किस टर्म में लिख सकते हैं, देखो तो इसे भी हम लोग लिख सकते हो एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय, या तो फिर सीधी सी बात है कॉस, इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, याद करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या हम लोग इसे कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 को लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो देखो ये हमारा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू RHS आ गया, क्लियर है। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें ये पूछ रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉट ए। ये हमारा LHS, ये हमारा RHS है, हमें इसे प्रूव करना है। फिर बोल रहा है कि इसे प्रूव करना है तो एक आइडेंटिटी का फॉर्मूला लेके, विच इज लाइक कॉस एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखो ये फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को आइडेंटिटीज़ की पहले वाली वीडियो में समझा दिया, जस्ट पहले वाली वीडियो में, तो तुम लोग जाओ तो समझ सकते हो जाके उस वीडियो में कि ये एक आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला है। तो ठीक है, हमें इस टॉपिक के हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, इसे सॉल्व करना है। तो इस आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो देखो क्या होता है कि ये क्वेश्चन को हमको LHS को पहले लोग कंसिडर करते हैं हम लोग LHS। तो LHS इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए। तो फिर से लिखने की दोबारा लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि LHS को तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, ठीक है, हाँ यह कर लिया। अब एक काम करो कि जो तुम्हारा न्यूमरेटर है विच इज लाइक कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और जो डिनोमिनेटर है विच इज लाइक कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दो, दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दो। तो देखो क्या हो रहा है, ये कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए बाय कॉस ए बाय साइन ए, क्योंकि हमें तो कॉट ए लाना है ना, एनी हाउ हमें कॉस ए के और कॉट ए के फॉर्म में से कन्वर्ट करके सॉल्व करना। तो कैसे पॉसिबल, अगर हम लोग कॉस ए बाय साइन ए करते हैं तभी तो कॉट ए हो पाएगा। फिर ये प्लस साइन ए बाय साइन ए, फिर माइनस 1 बाय साइन है, ठीक है। अब हम इसे फर्दर क्या लिख सकते हो, हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए क्या हो गया, कॉट ए हो गया, माइनस साइन ए कट जाने वाला तो 1 हो गया, प्लस ये 1 बाय साइन ए क्या हो जाता है, कॉस ए के। तो देखो हम लोगों ने कॉस ए के को भी यहाँ पे ओमिट कर लिया, फिर कॉट ए को भी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। कॉस ए बाय साइन ए इज व्हाट, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के, क्लियर है। हम लोगों ने यहाँ तक इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे कुछ इस तरीके से कि कॉट ए माइनस 1, देखो 1 है हमारे पास, तो क्या हम लोग इस फॉर्मूला से ये डिराइव कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है कॉस एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर ए। तुम लोग लिख सकते हो यहाँ पे कि कॉट ए RHS से उठ के LHS पे आ गई, तो लिख सकते हो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम लोग अब क्या देखो 1 का वैल्यू क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसी तरह हर जगह हम लोग उसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 दिया हुआ था, तो 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एस ब्रैकेट के अंदर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसे हम। फिर इसे बाय लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट ए प्लस या माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला अलजेब्रा का फॉर्म लगाओ, तो उसका फॉर्म क्या हो जाने वाला है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, देखो सभी चीज़ों को तुम मेरे साथ साथ लिखते रहो क्योंकि मुझे फ्री में हटाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो फिर इसे लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाय इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसे हम लोग लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं, बाय
कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 अब इसे लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं। तो अब देखो इन सभी टर्म में से जैसे हमारे पास ये टर्म दिया हुआ है, इससे हम लोग अगर कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम लोगों ने अगर कॉमन यहाँ पे निकाल लिया तो लिख सकते हो इसके जगह पे 1 माइनस इसको तो कॉमन निकाल लिया, तो फिर हम लोग सब सिर्फ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये लिख सकते हैं हम लोग, हाँ भैया लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद तो क्या होता है ना कि मैं इसके आगे तो इस स्लाइड में नहीं लिख सकता हूँ और मुझे स्लाइड चेंज करनी होगी, तो एक काम करो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अगर यहाँ तक तुम लोगों ने लिखा तो इसे प्लीज़ रहने दो और मैं इसे फर्दर इरेज कर दूंगा। अगर नहीं लिख पाया तो एक बार प्लीज़ थोड़ी देर पीछे कर लो और उसे नोट डाउन करके वापस से आ सकते हो। मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ क्योंकि साथ में ही है तो फिर ज़्यादा ईजी होगी, सारे इरेज कर दिया मैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, मैं इस तरीके से इसे फाइंड आउट करना है। क्या लिख सकते हो अब यहाँ पर कॉट ए की जगह कॉट ए डाल दो प्लस कॉसेक ए डाल दो, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं क्योंकि जब माइनस के अंदर से बाहर आती है तो ब्रैकेट के अंदर वाले की साइन चेंज हो जाती है, बाय क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो देखो अब यहाँ पे देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम हो गया है, ये हम लोग लिख सकते हो। इस टर्म को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हो क्योंकि ये क्या है यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, माइनस कॉसेक है, यहाँ पे माइनस कॉसेक है, प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए। देखो ये दोनों टर्म जो है दोनों सेम है, तो क्या हम इसे काट सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो क्या ये इक्वल टू नहीं RHS से? RHS क्या हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमारा क्या नहीं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। तो देखो इस टर्म को भी हम लोगों ने सॉल्व आउट कर दिया, RHS से इक्वल कर दिया, और फिर हम लोगों ने किस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प ली है इसमें। देख लो कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, देखो हम लोगों ने इसे 1 में कन्वर्ट किया था, इसे 1 कन्वर्ट किया था किस फॉर्म में 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वाले टर्म से हम लोगों ने प्रूव कर लिया था, तो हम लोगों ने उस टर्म को भी यूज़ कर लिया। क्लियर है। अब देखो हमारा इस टर्म को यूज़ करके हम लोगों ने LHS इज इक्वल टू RHS कर दी और हम लोगों ने सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसे कैसे बना सकते हैं। तो देखो इसे हम लोग सीधे लिखते हैं 1 प्लस साइन ए बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं। इसे LHS लेना पहले, इसे लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू, अब फिर क्या होता है कि हम लोगों ने इसे अगर लिख लिया तो इससे हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं किसी भी फॉर्म को, अगर किसी भी रेशनल नंबर अगर किसी रूट्स के फॉर्म में तो उसे क्या करना रेशनलाइज कर देना। तो फिर से करने के बाद क्या होगा, किसी एक टर्म को ले लो, लेट्स टेक माइनस ओनली, ठीक है। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, हम लोग प्लस ले लेते हैं, छोड़ो माइनस छोड़ो, फिर से क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू वॉट, रूट रूट हट जाने वाली है दोनों की, तो रूट के अंदर लिख दो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बाय रूट के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हैं, बताइए आगे। अब फिर इसे क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो क्या लिख सकते हो, अब इसे लिख सकते हैं, इसे रूट हटा के लिख सकते हो 1 प्लस साइन है बाय, इसे लिख सकते हो क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट कॉस स्क्वायर थीटा। याद करो कैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता था, ठीक है। तो फिर 1 को इधर छोड़ देते थे, फिर हम लोग इधर से माइनस साइन थीटा कर देते, तो वो देखो इस फॉर्म को हम लोग लिख सकते हो रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर है, सॉरी हमारे पास थीटा नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस साइन ए बाय कॉस से हम लोग इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। तो 1 बाय कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए क्या होता है सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, प्लस साइन ए बाय टेन ए का क्या रेशियो है टेन ए,
साइन बाय साइन ए बाय कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan ए लिख सकते हैं। क्लियर है? हाँ भैया, तो देखो हम लोगों ने इसे भी LHS से RHS को फाइंड आउट कर लिया। कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा में फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं करना है, LHS लो। मैंने आप लोगों को लगभग 10 बार बोल दिया इस वीडियो में या तो प्रीवियस वीडियो में भी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जितने भी एक्सप्रेशन है, इसे जितना खोलोगे दिमाग लगा के उतनी इजी आप लोगों के लिए सॉल्व करना हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करना है, हर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा खोलने की कोशिश करना है, एक्सपेंड करने की कोशिश करना। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब। तो देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन को सबसे पहले कॉमन ले सकते हैं। साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर क्या कर सकते हैं, 2 कॉस क्यूब थीटा। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉस थीटा को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है हमारा। ठीक है? हाँ भैया हो सकता है, बताइए आप। हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 है हमारे पास, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब लिखो यहाँ पे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो? हाँ भैया लिख सकते हैं, आगे बताइए। देखो अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसे लिख सकते हो साइन थीटा। ठीक है? हाँ भैया लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे एक साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो? हाँ भैया लिख सकते हैं बाय कॉस थीटा। सॉरी नहीं, यहाँ साइन थीटा नहीं है, कॉस थीटा। अब ब्रैकेट के अंदर, अरे यार पेन की स्लाइड हो जा रहे हो। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा से अगर बाहर निकलती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस से साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो ये प्लस का साइन भी हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ भैया लिख सकते हैं इसे साइन थीटा कॉस स्क्वायर। देखो सॉल्व हो चुका है ये, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा 2 कॉस थीटा माइनस साइन माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट गया, बचा क्या हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और हम इजीली क्लियरली जानते हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसका रेशियो है, वो है tan थीटा का रेशियो। तो देखो इससे भी हम लोगों ने RHS को फाइंड आउट कर लिया। LHS लो, RHS को फाइंड करते जाओ, 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को बनाते जाओ और बस मौज उठाते जाओ इस चैप्टर की। ठीक है? तो अब क्या बोल रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ये 2017 में पूछी गई है, 2018 में शायद पूछी गई है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछी जा सकती है टर्म 1 में भी। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को अगर समझ गए, इसे ध्यान देने की कोशिश करो कि अगर ये समझ में आ गया तो बहुत सारे कंसेप्ट तुम लोग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? देखो क्या किया गया है। सबसे पहले तो LHS कंसीडर करो। साइन ए प्लस कॉस ए को लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए के लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक्स स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए से के लिख सकते हैं। ठीक है? हाँ भैया लिख सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग कि देखो यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को साथ में लिख सकते हैं। ठीक है? हम लोग अब प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है? तो क्या हम लोग कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए को लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए
कॉस, फिर इसे क्या लिख सकते हो प्लस सेक स्क्वायर ए दिया हुआ है तो इसे लिख सकते हो 1 प्लस नहीं 1 माइनस 1 प्लस होगा, फिर यहाँ पे लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, लिख सकते हो? हाँ भैया लिख सकते हैं। अब फिर से देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1, ठीक है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए, अब इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, फिर इसे क्या लिख सकते हैं प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, फिर लिख सकते हैं प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, फिर तुम्हारा हो सकता है, मैंने बस इसे यहाँ से इधर ले आया, फिर इसे लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हाँ भैया लिख सकते हैं। तो देखो 1 प्लस 1 इज 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे भी एक 1 है तो यहाँ पे 3 लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे से लिख सकते हो कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 2 साइन ए, तो 2 साइन ए दिया हुआ है तो साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 2 कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए इंटू सेक ए, 1 हम लोगों ने पहले ऐड कर लिया तो बचा क्या प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, हाँ भैया। तो देखो वो पहले टेन स्क्वायर हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया। अब देखो ये कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक के कट गया, सेक के कट गया, बचता क्या हमारे पास 3 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है प्लस 2 प्लस 2, तो हम लोग देखो इजीली से लिख सकते हैं 2 प्लस 2 इज 4 एंड प्लस 3 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, तो क्या ये हमारा इज इक्वल टू RHS नहीं हो गया? RHS हो गया ये हमारा इक्वल, हम लोग इसे भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की इस टॉपिक से, इस चैप्टर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप RS अग्रवाल RD सना बनाते हो उसमें भी इस क्वेश्चन को बहुत बार बनाया गया है, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इसे अच्छे से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलती है, ये क्वेश्चन बोलता है कि LHS में हमारा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय टेन ए कॉट ए। ये भी वही उसी तरीके की क्वेश्चन है कि जिसमें हमें LHS को एक पर्टिकुलर इक्वेशन तक सॉल्व करना है, क्योंकि इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके RHS से इक्वल नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें LHS को एक इतनी दूर तक सॉल्व करना है कि जहाँ से हम लोग RHS को भी वहाँ तक कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो चलो इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक ए को लिख सकते हो 1, कॉसेक ए को एज इट इज छोड़ दो, फिर साइन ए को लिख सकते हो 1 बाय कॉसेक ए, फिर सेक ए है इसे भी छोड़ दो, लिख दो सेक ए, इसे लिख सकते हो 1 बाय सेक ए, हाँ भैया लिख सकते हो। LHS पहले कंसिडर कर लो, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हो, रूट निकालो इसके, मतलब LCM निकालो, लिख सकते हो इसे अब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय कॉसेक ए इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। क्लियर है? अब फिर देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए बाय कॉसेक ए इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए बाय सेक ए, ठीक है। इसे हम लोग इतने में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या इसे इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्या हम इसे लिख सकते हैं कॉट को 1 बाय टेन स्क्वायर ए बाय कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए, तो साइन ऊपर गया टेन नीचे आया, ठीक है। तो अब से देखो इजीली लिख सकते हैं, स्क्वायर तो नहीं है वो कॉसेक था, तो ये इनटू व्हाट टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए को एज इट इज लिख दो टेन स्क्वायर ए, और सेक ए को लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे इनटू कॉस ए, ठीक है। और ये लिख सकते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं इसके बाद, तो देखो साइन ए जाएगा ऊपर तो हो गया ये साइन स्क्वायर ए बाय टेन स्क्वायर ए, ठीक है, इनटू टेन स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, क्या मैं कर रहा हूँ, ये टेन स्क्वायर ए इंटू कॉस, टेन स्क्वायर ए कट गया, हमारे पास बचता क्या LHS में साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है।
हम लोगों ने LHS को कुछ इतने दूर तक सॉल्व किया कि हमारे पास रिमेनिंग जो इक्वेशन आ रही है दैट इज लाइक साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, चलो RHS को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर देखो बनाना है तो हमें दोनों LHS और RHS को इतने दूर तक सॉल्व करना है कि हमारा जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है वहाँ तक हमारा टर्म आ जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने LHS को फाइंड आउट किया, तो हमारा LHS क्या निकला अभी तक, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलो अब LHS को तो हम लोगों ने वहाँ तक फाइंड आउट कर लिया, अब RHS को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। RHS क्या बोल रहा है, 1/tan a प्लस 1/1 प्लस कॉट ए। तो tan a को लिख सकते हो 1/sin a बाय cos a प्लस कॉट ए को लिख सकते हो cos a बाय sin a। ठीक है, इससे हम लोगों का क्या हो गया, एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो सकता है हमारा, cos a sin a एलसीएम होगा हमारा। ठीक है, cos a sin a अगर हमारा एलसीएम हो गया इन दोनों में, तो कैसे नहीं लिखेंगे इसे, मैं क्या कर रहा हूँ आज। 1/बाय cos a sin a से एलसीएम की तरफ निकाल सकते हैं। cos a कटा तो sin a हो गया हमारा sin स्क्वायर, प्लस उसी तरह हमारा cos स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, 1/sin स्क्वायर ए प्लस 1/cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं हम लोग 1, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के टर्म में आती है। फिर cos a इंटू sin a लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारा LHS याद करो ये माइनस नहीं आया था, यहाँ मिस्टेक से मैंने लिख दिया, ये इंटू में आया हुआ था, sin a इंटू cos a हुआ था। ठीक है, इसे जाके तुम देख सकते हो, इसे 1/1 इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले उसे बताया था। फिर ये देखो यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, cos a को ऊपर ले जाने वाले हैं, cos a इंटू sin a हो जाने वाला है, इज इक्वल टू LHS हो गया हमारा। तो ये दोनों टर्म हमारा RHS का भी सॉल्यूशन बन गया, ये इज इक्वल टू LHS हो गया। तो LHS हमारा क्या, sin a cos a, ये हमारा sin cos a sin a निकल गया। तो हमारा दोनों यहाँ पे टर्म, दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी मैच हो गई है। तो तुम इसे इस टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन को तुम देख के डरना मत, इसको क्या करना, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक ऑब्टेन करो और उसके बाद तुम RHS को भी उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक ऑब्टेन कर दो और इक्वल कर सकते हो, तो तुम्हारे यहाँ सॉल्यूशन बन सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकती है बोर्ड्स में। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से इस क्वेश्चन पर ध्यान दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है आप लोगों के NCERT के 8.4 के क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों ने कहाँ तक प्रिपरेशन किया है। ठीक है, चाहे और इसे भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ, हमारे पास दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर ए। हमारे पास 3 फॉर्म है, LHS RHS उसके बाद फिर एक RHS तो हमें सबको इक्वल प्रूव करना है, या सबको tan स्क्वायर ए प्रूव करने की कोशिश करनी है। चलो प्रूव आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे इसे प्रूव आउट करेंगे हम, 1 + tan स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1 + tan स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग, 1 + tan स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग। याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला, 1 + tan स्क्वायर का फॉल वैल्यू क्या होता है, sec स्क्वायर ए बाय 1 + cot a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, cos x स्क्वायर ए। मिलाना किस में है, tan स्क्वायर ए के फॉर्म में से प्रूव करना है। तो क्या हम लोग sec स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर ए बाय cos a को लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से साइन ऊपर के चढ़ा गया, कैसे, 1/cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, ये वही टर्म हम इसे इस टर्म में नोट डाउन कर सकते हैं, sin स्क्वायर ए। ठीक है, अब तुम 10th के बच्चे हो चुके हो, अब सब चीज़ों को तो तुम्हें नॉलेज हो गई होगी कि कैसे ये sin स्क्वायर ए ऊपर चली जाएगी। तो देखो 1/cos स्क्वायर ए, अगर डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ये रेसिप्रोकेट हो जाती है, तो ये हो जाएगी sin स्क्वायर बाय 1, sin स्क्वायर ए इंटू 1 इज sin स्क्वायर ए और बाय cos स्क्वायर ए। तो देखो हमारा sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए का रेशियो क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है। हम लोगों ने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया, दिस इज इक्वल टू RHS, ये हमारे tan स्क्वायर से फॉल इक्वल है। अब ये वाले टर्म को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ये क्या बोल रहा है हमसे, क्योंकि इसे तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि 1 - tan, क्योंकि ये ब्रैकेट में होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे भी हमें दूसरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आओ उसे भी सॉल्व करते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, मैं इसे भी फाइंड आउट करने, तो इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 + tan हम लोग इजिली लिख सकते हैं 1 - tan को लिख सकते हैं हम लोग sin a बाय cos a बाय cot a को लिख सकते हो 1 - cos a बाय sin a। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हो cos a - sin a
बाय कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, तो हुआ क्या, हम इसे लिख सकते हैं कि साइन ए ऊपर, ठीक है, हाँ भैया साइन ए को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं बाय कॉस ए लिख सकते, कैसे साइन ए ऊपर गया हमारा, कैसे देखो इसे लिख सकते हो कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए से डिवाइडेड बाय, तो इसे लिख सकते हो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके तो रेसिप्रोकेट हो जाएगी कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए इंटू साइन ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए, इस तरीके से इसे लिख सकते हो। ठीक है, हम इसे इस टर्म से भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इस टर्म में, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए। अब इसे कर सकते हो कि ब्रैकेट का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम इसे भी यहाँ पे होल आउट कर सकते हैं, यहाँ भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, उस टर्म से यहाँ भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इस टर्म में भी हमारा होल स्क्वायर है, इस टर्म में भी हमारा होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम होल स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे भी हम होल स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे भी हम होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर लिख देंगे। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इसे लिख सकते हो कुछ इस टर्म से, वह कॉस ए माइनस साइन ए, देखो स्क्वायर है तो फिर बात बेग बराबर हो जाती है, स्क्वायर ए बाय इधर हम लोग लिख सकते हो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इंटू साइन ए का स्क्वायर जो था सब लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों कट गई। अब क्या हम लोग लिख सकते हो इसे, कैसे, जब इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलने वाला है आंसर। अब देखो कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे हमारा कॉस ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ पे b माइनस ए है का होल स्क्वायर दिया हुआ तो इसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे अगर साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इस दोनों को हम लोग कट आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों का वैल्यू जो हमारा ऑब्टेन होगा वो दोनों सेम ही आने वाला है। तो उसको तुम यहाँ पे भी फाइंड आउट कट आउट कर सकते हो, मैं इसे बस फाइनली इलेबोरेट करने के लिए मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में से दिखाना है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो हमारा उस तरह से ये इस इक्वेशन को भी हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो इसे भी हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था टेन स्क्वायर ए में, इसे भी हम लोगों ने सॉल्व किया तो इसे भी हम लोगों ने टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास पहले से RHS में टेन स्क्वायर दिया हुआ है। तो यही आप लोगों की 8.4 की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की फुल सॉल्यूशन है। मैंने आप लोगों को एज पर प्रॉमिस इसके भी सारे सॉल्यूशंस बना के दे दिए हैं। अब आप लोगों के ऊपर है, आप इस सारे क्वेश्चंस को किस तरह एनालाइज करते हो, किस तरह 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करते हो। क्योंकि देखो मैंने हर क्वेश्चन में डिटेल में एनालिसिस दिया है आप लोगों को, हर चीज़ों को एक्सपेंड करके 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन करके सारे क्वेश्चंस को बनाया है। क्योंकि देखो आप लोगों को गूगल में सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, लेकिन सारे सॉल्यूशंस में किस तरह सॉल्व किया गया ये आप लोगों को कहीं बताया नहीं गया है। ठीक है, तो इस चीज़ों के अकॉर्डिंगली अगर आप लोगों को सॉल्व करना है कि कैसे हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आगे परस्यू करते हैं, तो उसलिए मैंने आप लोगों को इतने डिटेल में, इतने एलेबोरेटली जाके हर वीडियोस को प्रेजेंट करने की कोशिश की है, इस वीडियो को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को मैंने इस एक्सरसाइज की सॉल्यूशन अच्छे से समझा दिया। अगर समझ में आ गई है तो देखो अपना एक छोटा सा काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद बस एक बेल आइकन दबा दो, उसके बाद जो कल वीडियो आएगी तो उसके भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज की सभा समाप्त करते हैं हम लोग, मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को तो आज हम लोगों ने दी एंड कर दिया है। तो कल एक नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे विच विल बी लाइक एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। ये भी आप लोगों की टर्म 1 में आने वाली है, तो उसे भी मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को NCERT के क्वेश्चन देने की, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट एंड ग्लोरियस डे। थैंक यू वेरी मच।